हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 से, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार टी.एच. मैनन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है वो ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, दूध की शुद्धता का मापन करता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें जो होती फट जाती हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि दोस्तों पानी जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका जो है उत्तर सही हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? तो दोस्तों बीकर में जो है पानी पर बर्फ तैर रही है और बर्फ जो है पूरी तरह से पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इस इंद्रधनुष में लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि? आकाश का रंग जो होता है दोस्तों वो नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग की सहायता से जीवाश्मों की आयु जो है पता किया जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक में क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम जो है वो निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम जो है दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है डोबेरेनर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। अगला प्रश्न है, तत्व से सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व से सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक दोस्तों क्या होता है, समस्थानिक वो होता है जिसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 है, आइसोटोन क्या होते हैं? तो दोस्तों आइसोटोन क्या होते हैं, समान संख्या में न्यूक्लियन को क्या कहा जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। दोस्तों आंसू गैस में क्या प्रयोग किया जाता है,
क्लोरोएसिटोफिनोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक्लोरोफिनाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, बालों को रंगने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बालों को रंगने के लिए पाराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ दोस्तों 56 है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों बर्तनों में जो है वो टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, फाइलेरिया नामक रोग जो है उत्पन्न होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो है वो वाइकेरिया ब्रैंकाफाइट के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेचिस या अमीबा यसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों पेचिस के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है? एंड एमीबा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, निद्रा रोग फैलती है। निद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी के द्वारा जो है फैलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में काला जार जो है रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर सैंड फ्लाई होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।